बाघ ने मादा तेंदुए को काटकर मार डाला, जिससे तेंदुआ अकेला और दयनीय हालत में रह गया। वो घने जंगल में अकेली कांप रही थी। कुछ मिनट पहले अपनी रक्षा के लिए मादा तेंदुए ने भागना नहीं चुना। ये जानते हुए कि वो अजेय है, वो फिर भी मौत से लड़ी। अपने शरीर के आकार और ताकत के पूर्ण दमन का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था। और जब मादा तेंदुए ने पूरी तरह से अपनी जान गंवा दी, बाघ ने फिर से तेंदुए पर निशाना साधा। वो जड़ से छुटकारा पाने के लिए घास काटना चाहती थी, लेकिन उस समय एक काले टेरानोडॉन ने घास में ये सब देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के काले टेरानोडॉन ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। बाघ तेंदुए को मारने के लिए तैयार होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक पत्थर उठाया और उसे फेंक दिया। जब बाघ विचलित था, काला टेरानोडॉन बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने इस नाजुक छोटे जीव को एक बार में उठा लिया और फिर पीछे देखे बिना निकटतम पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन बाघ पेड़ों पर भी चढ़ जाता। सौभाग्य से काला टेरानोडोन पेड़ पर अधिक लचीला था। जब काला टेरानोडोन तेंदुए के साथ पेड़ पर चढ़ा, बाघ के वजन का कोई मौका नहीं था। हालांकि वो हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो केवल आत्मविश्वास के साथ जा सकती थी। खतरा आखिरकार टल गया। काला टेरानोडोन तुरंत कमजोर तेंदुए के साथ अपने परिवार के पास लौट आया और परिवार में सभी ने इस शिकारी के वंशज के प्रति कोई शत्रुता या अस्वीकृति नहीं दिखाई। इसके बजाय वे इस छोटे से लड़के में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने उसे घेर लिया। फिर उन्होंने तेंदुए को काले टेरानोडोन बच्चे के बगल में रख दिया, जो अभी भी स्तनपान कर रहा था। सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। तेंदुए ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन उसे पूरे जंगल में सबसे असंभव और सबसे गर्म घर मिल गया। हालांकि हम सभी ने बाघ के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। खतरा वास्तव में कभी नहीं जाता। तेंदुए को गोद लेने के ठीक 1 हफ्ते बाद एक वयस्क काला टेरानोडॉन तेंदुए के साथ अकेले धारा पर आया। वो बस इस छोटे से लड़के को अधिक पोषण देना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि बाघ फिर से वापस आएगा। इस बार उसके कदम हल्के थे, उसकी चाल अधिक सतर्क थी और वो अधिक घातक थी। वो हल्की गंध की तलाश में और करीब आ रही थी। अचानक जानवर ने सहज रूप से काले टेरानोडॉन को खतरे का एहसास कराया। उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। उसने तुरंत छोटे लड़के को उठाया और फिर से भाग गई, और उसके पीछे बाघ की आकृति भूत की तरह दिखाई दी। पैरों की नीचे गिरी पत्तियां चरमराईं। शिकारी के कदम और करीब आते जा रहे थे। दूरी 1 मीटर कम हो गई थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में काले टेरानोडॉन ने जोर से चीख मारी। ये डर की चीख नहीं है, बल्कि मदद के लिए एक संकेत है। बहुत जल्द जंगल के अंदर से यादें ताजा हो गईं। एक खूंखार काला टेरानोडॉन आगे निकल गया। वो काले टेरानोडॉन की लीडर है। तेंदुए को रोकने के लिए वो बाघ का सामना करने के लिए मुड़ी। ये बहुत मुश्किल था। यहां तक कि काले टेरानोडॉन का लीडर तेंदुआ भी खतरे में था। लेकिन काले टेरानोडॉन ने कभी अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ताकत पर विश्वास किया। जब 10 वयस्क काले टेरानोडॉन चारों तरफ से आए, चाहे बाघ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास फिर से पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। जंगल आखिरकार फिर से शांत हो गया और कमजोर प्राणी बच गया। सबके संरक्षण में मुझे डर है कि ये पहली बार है। तेंदुए को लगा कि ये जंगल इतना डरावना नहीं है।